हेलो गाइस, अब सबका स्वागत है टॉम राइडर किंग मंगा एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 में। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो मैं चाहूँगा प्लीज़ जाके उस पार्ट को देख लीजिए ताकि आप लोगों को स्टोरी के बारे में पता चल जाए। तो फर्स्ट पार्ट के आखिर में हम लोगों ने देखा था वो जो जापानीज बंदा था उसे पता चल जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में कि हमारे मेन कैरेक्टर वो बंदा है जिसने उस टॉम को क्लियर करके उस रिलीज को ले लिया था। और ये बात पता चलता है वो बंदा गुस्से में आ जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे पड़ जाता है उसे ढूंढने के लिए। कहानी शुरू होता है और हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो सोच रहा होता है कि इतना डरावना सा वारा क्यों फील हुआ है। मैं पिछले टॉम में गया था, वहाँ पे तो ऐसा नहीं था। इसके साथ ही उसका आसपास का चीजें दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग होता है जो इधर उधर भाग रहा होता है। तभी एक आवाज आता है, हे यू डोंट मूव, जहाँ पे हो वहाँ पे खड़े हो जाओ, वहां से हिलना मत, जल्दी से अपने बैग को नीचे रखो। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलते क्या तुम फिर से आ गए। ये सुन के वो बंदा बहुत गुस्से में आ जाता है, बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ मेरे बात अनसुने करने का, मैं जो बोलो वो जल्दी से करो। इसके साथ ही वहाँ पे बहुत तेजी से भूकंप होने लगता है और वो बंदा बोल रहा होता है क्या चल रहा है यहाँ पे। तभी मेन कैरेक्टर के आसपास बहुत सारे सिस्टम विंडो ओपन होते दिखा जाता है जिसमें एक वार्निंग का मैसेज आया हुआ होता है। उसमें लिखा हुआ रहता है आपके आसपास बहुत ही खतरनाक सा ऑरा डिटेक्ट हो रहा है जो आपकी तरफ आ रहा है। तभी हमें दिखा जाता है दोनों के पैरों के नीचे का जमीन फाटने लगता है और उसमें से बहुत तेज रोशनी निकल रहा होता है। वो रोशनी इतना तेज होता है कि बहुत दूर दूर तक फैल जाता है। इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें एक जगह दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोगों को दिखाया जाता है। उनमें से कुछ लोग बेहोश रहता है और जो लोग बेहोश नहीं है वो लोग परेशान हो रहता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी हमें आसपास का माहौल दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे शॉट पड़ा हुआ रहता है लेकिन उनमें से सब टूटा फूटा हालत में होता है। और हमारे मेन कैरेक्टर जो है उसको भी यहाँ पे ही दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है ये चल क्या रहा है, एक सेकंड मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है और मुझे कोई बताएगा यहाँ पे इतने सारे सिविलियंस क्यों है। अब समझा ये सब जो हो रहा है ना ये उन रिलिक्स का काम होगा। वो रिलिक्स इन सिविलियंस को अपना बलि का बकरा समझ रहा होगा। बहुत ही घटिया रिलिक्स है। ये टॉम जो है एक खराब हाथियों से भरा हुआ है। मैं पिछले जन्म में भी यहाँ पे आया था। ये जो टॉम है जापानीज शॉट जिसको काटाना भी बोला जाता है ये उसके ऊपर है जिस काटाना का नाम है मुरामाशा। मुरामाशा जो था वो जापान का एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही फेमस एक शॉर्ट स्मिथ था। शॉर्ट स्मिथ उन लोगों को बोला जाता है जिनका काम होता है शॉर्ट बनाने का, मतलब तलवार बनाने का। ये जो इंसान था इन्होंने मुरोमाची के टाइम पे खुद के नाम का एक स्कूल बनाया था, शॉर्ट स्मिथ का स्कूल, जहाँ पे शॉर्ट बनाना सिखाया जाता था। और यहाँ पे बनाया गया शॉर्ट बहुत ही बढ़िया होता था, इतना बढ़िया होता था कि इनको मास्टरपीस माना जाता था। लेकिन ठीक इसी टाइम पे दूसरे एक क्लान था उनके साथ इनका संबंध जो था वो बहुत ही खराब हो गया था। और ठीक इसी वजह से वो जो दूसरा क्लान था उन्होंने इनका बनाया हुआ गया शॉर्ट से इनका पूरा फैमिली को मार दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनका जितना भी बनाया गया शॉर्ट था सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था इनके एनिमी क्लान का द्वारा। तब से जो मुरामाशा कार्टून है इसको दुनिया में शापित माना जाने लगा। सो हम लोग यहाँ पे इसी रिलिक्स के साथ डील करने वाले हैं। ये जो रिलिक्स है ना ये इंसानों के लिए बहुत ज्यादा हिट रखता है। तभी सिस्टम विंडो शो होता है और जिसमें लिखा हुआ रहता है ये जो रिलिक्स है इसका वारा आपकी स्किन के ऊपर परमानेंट डैमेज कर रहा है। तभी दूसरा विंडो शो होता है जिसमें लिखा हुआ रहता है कि आपका जो बॉडी है वो डैमेज होना शुरू हो चुका है, आपके बॉडी को तुरंत प्रोटेक्शन चाहिए। ये देख के मेन कैरेक्टर सोचता है क्या इतना जल्दी शुरू हो चुका है, मुझे ये सब बहुत जल्दी खत्म करना पड़ेगा। तभी पीछे से एक आवाज आता है, मैंने बोला ना डोंट मूव, हिलना नहीं, अपने बैग को और अपने जेब में जितने भी सामान है सब कुछ धीरे धीरे नीचे रखो। मेन कैरेक्टर सोचते मैं तो इस बंदे को भूल ही गया था और बोलता है तुम्हें पता है ना ये चोरी है, वैसे मैं तुम्हारी बात ही क्यों सुनूं। तभी वो बंदा हंसते हुए बोलता है शायद तुम्हें दिखाई नहीं देता, क्या होगा अगर मैं गोली चला दूं, लगता है तुम्हें मरने का बहुत शौक है। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा चलो गोली चला कर दिखाओ। इससे बंदा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कमीना इंसान तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक कर रहा होगा तुम्हारे साथ, तुम इस चीज के लिए बहुत ज्यादा पछताने वाले हो। मेरे बात तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है ना, चलो सबसे पहले मैं तुम्हारे टांगों पे गोली चलाऊंगा फिर देखता हूँ क्या होता है। ये बोल के गोली चला देता है और हम देखते हैं वो जो बुलेट था वो बैकफायर कर जाता है और उसके हाथ में चोट लग जाता है और वो बंदा दर्द से चिल्ला रहा होता है। तभी मेन कैरेक्टर उसको बोल रहा होता है जब तुम टॉम में होते हो तब मॉडर्न वेपन काम नहीं करता है, क्योंकि जो रिलिक्स है ना ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि इंसान बहुत आसानी से स्टॉन्स को क्लियर कर ले। ये सुनकर बंदा बोलता है तुम्हें सब कैसे पता, तुम ही हो ना वो इंसान जिसने गोल्ड एंड सिल्वर एक्स को चुराया है। मेन कैरेक्टर अचानक से उसका कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है हाँ मैं ही हूँ और वो रिलिक्स जो है मेरा हो चुका है तो उसके बारे में सोचना बंद करो। तभी वो बंदा पीछे से चिल्ला रहा होता है ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे यहाँ से जाने दो। तब तक मेन कैरेक्टर ने उसको उठा के जमीन में पटक दिया होता है। तभी हम लोग देखते हैं कुछ अजीब से क्रिएचर है जो उस बंदे को पकड़ लिया होता है। तभी वो बंदा चिल्ला रहा होता है ये सब क्या चीज़ है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो प्लीज, यहाँ से मुझे बाहर निकालो। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है देखो अच्छे बच्चे की तरह चुपचाप यहाँ पे पड़े रहो, वैसे तुम्हें एक बात बता दूं ये जो ट्रैप है ना ये तुमको थोड़ा तो तकलीफ देगा। ये बोलने के साथ ही वैसे निकल जाता है और पीछे जो बंदा चिल्ला रहा होता है ओए कमीना इंसान रुक जा और मुझे को यहाँ से बाहर निकल जल्दी, अगर मैं यहाँ से बाहर निकल गया ना मैं तुझे जान से मार दूंगा। जब ये सब बात सुनकर भी मेन कैरेक्टर नहीं रुकता है तब वो बंदा आसपास के लोगों से बात करने लगता है और उनसे पूछने लगता है कि तुम में से किसी को जापानी जाता है। तभी भीड़ में से एक बंदा बाहर आता है और बोलता है हाँ मुझे थोड़ा बहुत आता है। और ये देख के उस बंदे का जान में जान आता है और बोलता है क्या तुम मुझे थोड़ा हेल्प कर सकते हो। तभी भीड़ में से दूसरा एक बंदा बोलता है एक सेकंड के लिए रुक जाओ, क्या ये बंदा खतरनाक नहीं है, हमने इस बंदे के पास एक बंदूक भी देखा था।
तभी भीड़ में से जो पहला बंदा आया था वो बोलता है कि मानता हूँ ये थोड़ा खतरनाक है, लेकिन एक इंसान होकर दूसरे इंसान को तो हेल्प करना चाहिए ना। इस उनको जापानीज बंदा जो होता है वो बहुत खुश हो जाता है और अपना कार्ड दिखाने लगता है और बोलता है तुम लोगों को डरने की कोई बात नहीं है, मैं एक जापानीज एक्सकवेशन टीम का मेंबर हूँ और अभी का जो हालत है ऐसे हालत से निपटने के लिए हमें ट्रेनिंग दिया जाता है और मैं एक बात को प्रॉमिस करता हूँ कि मैं यहाँ से सेफली सबको बाहर निकल के रहूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें मेन कार्ड को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है चलो देखते हैं उस बंदे के पास कौन सा रिलिक्स था। ये बोलते हैं 2 रिलिक्स को बाहर निकलता है, एक ब्रेसलेट जैसा है और दूसरा केक है एक। और सोच रहा होता है जब मैं उस बंदे को उठा के पट्टा खड़ा था तभी मैं उसका जेब से इस रिलिक्स को उठा लिया था, बस उन गधों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। आ जाते हैं बिना किसी नॉलेज के टॉम्स क्लियर करने के लिए। चलो देखते हैं उनके पास कौन सा रिलिक्स था। ये बोल के उनका रिलिक्स निकाल लेता है और हमें पता चलता है ये जो रिलिक्स है एक तरह का ब्रेसलेट और एक राइस केक है। ये देख के मेन कैरेक्टर सोचता है ये जो रिलिक्स है ये एक कोरियन कहानी के ऊपर बेस्ड है, जिस कहानी में एक भाई और बहन रहता है, बाद में वो दोनों सन और मून बन जाता है। एक्चुअली उस कहानी में उन बच्चों का मम्मी जो था वो राइस केक बेचता था, तभी एक टाइगर को राइस केक बहुत पसंद है और उसको और ज़्यादा चाहिए था। इस चक्कर में उसका मम्मी को मार देता है और सिर्फ यहाँ पे नहीं रुकता है, आखिर में उन बच्चों को भी मारना चाहता था। तभी हेवन से एक रस्सी आता है और उन बच्चों को बचा लेता है। हाँ यही वो रस्सी राइस केक है। वैसे देखा जाए ये जो रिलिक्स है ये उतना हाई ग्रेड का तो नहीं है, लेकिन काम चलाने लायक है। अभी के लिए मैं इनको दूर रख देता हूँ। ये बोल के उन रिलिक्स को अपने पास रख लेता है। तभी हमें देखा जाता है काफ़ी सारे सिस्टम मूवी शो होता है जिसमें दिखा जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को एक पिक पॉकेटर यानी चोर का टाइटल मिला है और उसके साथ एक नया स्किल मिलता है जिसका नाम है निम्बल फिंगर। हमें इस स्किल के बारे में डिटेल्स में बताया जाता है। पहला ये था कि हमारे मेन कैरेक्टर किसी भी चीज़ को टच करेगा तो उस चीज़ का प्रॉपर कैसे यूज़ किया जाता है वो सीख जाएगा तुरंत। दूसरा, जब कभी आप कोई कंज्यूमेबल रिलिक्स यानी जो रिलिक्स खत्म हो जाती है टाइम लिमिटेड रहता है, ऐसे कोई रिलिक्स यूज़ करोगे तो उसका जो लिमिट है वो कम हो जाएगा, मतलब उसको आप ज़्यादा देर तक यूज़ कर पाओगे। तीसरा, आपका जो रिलिक्स को रिपेयर करने की एबिलिटी है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। एंड आखिरी में आप और अच्छे से दूसरे से रिलिक्स चोरी कर सकते हो। तभी ये देख के हमारे मेन कैरेक्टर सोचते हैं अच्छा नया स्किल मिल गया, तब तो इसका मतलब मेरे पास चारों के 4 स्किल मिल चुका है, अब क्या होगा। तभी हमें और एक सिस्टम विंडो शो होता है जिसमें लिखा हुआ रहता है कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, आपने सक्सेसफुली चारों के 4 स्किल को अवेकन कर लिए हो, जिसकी वजह से आप अभी एक प्रॉपर टॉम रेडर बन चुके हो और इस मिशन को पूरा करने का जो रिवॉर्ड है वो आप टॉम से बाहर निकलोगे तो मिल जाएगा। ये देख के मेन कैरेक्टर सोचता अच्छा इसके लिए रिवॉर्ड भी मिलता है क्या। कमीना क्रो, लगता है तू मुझे गेम का कैरेक्टर बना का ही मानेगा। चलो छोड़ो, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अपना रिवॉर्ड मिलना चाहिए। जब तक मुझे अपना रिवॉर्ड मिल रहा है तब तक मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे सामने से इस स्क्रीन को हटाओ यार कोई। तभी हमें एक आवाज़ सुनाई देता है जो बोल रहा होता है तुम मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आओ, प्लीज़ कोई मुझे बचाओ यहाँ से। ये सुन के मेन कैरेक्टर सोचता है ये चल क्या रहा है यहाँ पे। तभी वो आगे जाता है और देखता है कि ये आवाज़ जो है वो नीचे से आ रहा है। तभी हमें नीचे कुछ लोगों के बीच में खड़ा हुआ एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक चाकू रहता है और उसमें से बहुत ही खतरनाक सा ऑरा निकल रहा होता है, जिसे देख के बाकी लोग डर जाता है और बोल रहे होते हैं प्लीज़ कोई हमें बचाओ यहाँ से। उनमें से कुछ लोग तो लड़की को रोकने की कोशिश भी कर रहा होता है, लेकिन वो लड़की जो होता है वो उन लोगों की बात सुन नहीं पाता है क्योंकि वो जो चाकू है वो उस लड़की को पोजेस कर चुका होता है। ये देख के मेन कैरेक्टर सोचता है ये जो चाकू है ये कार्स वेपन है, जो भी टास्क करेगा ये उसको पोजेस कर लेगा। जितना लोग पोजेस होते रहेगा वो बाकी लोगों के ऊपर अटैक करते रहेगा और ऐसे करते हुए आखिर में कोई नहीं बचेगा। एक तरह का ट्रैप है, जितना लोग यहाँ पे मरेगा ये ब्रिज जो है ये उतना ही स्ट्रांग होते जाएगा, इसीलिए इस ट्रैप को बनाया गया है लोगों को सेक्रीफाइस देने के लिए। तभी मेन कैरेक्टर उनसे पूछता है कि तुम लोगों को यहाँ पे किसने डाला, क्या वो जापानी बंदा ने। तभी नीचे से एक बंदा बोलता है हाँ उसी बंदे ने किया है, जब हमने उसको बचाया तो उसने हमें यहाँ पे फंसा दिया और एक कोई अजीब से गाना गाया था, उसके बाद यहाँ से निकल गया और हम लोग यहाँ पे फंस गए सब। और जाते हुए बोल रहा था हम सबको यहाँ पे मरना पड़ेगा कोई सीक्रेट को छुपाने के लिए, पता नहीं क्या था वो। मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है ये जो भविष्यवाणी करने वाला रिक्स है ना इसने बताया होगा ये सब करने के लिए। ये बोल के अंदर कूद जाता है। ये देख के नीचे रहने वाले लोग बोलता है ये संभाल के आना प्लीज, यहाँ पे दीवार में बहुत सारे ब्लेड लगा हुआ है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपना चाकू निकाल लेता है, रास्ते में जितना भी ब्लेड मिल रहा था सबको तोड़ते हुए निकल जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर को देखते ही वो जो लड़की था वो उसके ऊपर अटैक कर देता है तुरंत। तभी हमारा मेन कैरेक्टर वो रस्सी वाला जो रिलिक्स था उसको निकाल लेता है, बोलता है चलो मैं इसको यूज करता हूँ इस बार। ये बोल के उस रिलिक्स को उस लड़की के ऊपर फेंक देता है, बोलते हैं जाओ उसको रोको। और हम देखते वो जो रस्सी था वो सांप की तरह उस लड़की पर जाके उसको पूरी तरह से जकड़ लेता है। ये देख के मेन कैरेक्टर बोलते हैं चलो ये तो आसान था। इसके साथ ही वो जो चाकू था उसको उठा लेता है अपने हाथों में। तब वो चाकू बोल रहा होता है कौन हो तुम, चलो छोड़ो वो सब मैटर नहीं करता है, अब जाओ मेरे लिए इन सबको मार दो। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है तेरे जैसे एक नॉर्मल सी रिलिक्स का हिम्मत कैसे हुआ मेरे को ऑर्डर देने का। तभी एक विंडो शो होता है जिसमें बताया जाता है ये एक सी रैंक का रिलिक्स है। मेन कैरेक्टर बोलते हैं एक सी रैंक का रिलिक्स, ये तो एक नॉर्मल रिलिक्स भी नहीं है, उससे भी बेकार है। ये बोल के उस रिलिक्स को फेंक देता है और बोलता है चलो यहाँ का जो मेन रिलिक्स है वो कहाँ पे है उसको ढूंढते हैं। तभी वो जो लड़की होता है वो बोल रहा होता है प्लीज मुझे छोड़ दो मैंने कुछ नहीं किया। और वो जो रस्सी वाला रिलिक्स होता है वो बोल रहा होता है उस लड़की से हे इंसान मेरे साथ खेलो चलो मजा करते हैं। वैसे थोड़ा सा स्पॉइलर दे देता हूँ, ये जो रस्सी वाला रिलिक्स है ना अभी तो आप लोगों को नॉर्मल सा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही मजेदार रिलिक्स होने वाले आगे जाके। ओके चलो कहानी शुरू करते हैं।
मेन कैरेक्टर जो है वो अपना रस्सी जो है मतलब वो जो रिलिक्स है उसको ले लेता है अपने हाथों में और बोल रहा होता है इन रिलिक्स को अकेला छोड़ दो तो जो मन करे वही करने लगता है, इसीलिए जल्दी आ जाओ मेरे पास। और बाकी लोगों से बोलता है कि चलो मेरे को फॉलो करो, मैं तुम सबको बाहर निकलता हूँ। बाकी लोग थोड़ा हेजिटेट कर रहा होता है, ये देख के मेन कैरेक्टर बोलता है देखो मेरे ऊपर डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। तभी हमें खांसी सुनाई देता है बहुत जोर से और बोल रहा होता है मैं बहुत ही जीनियस इंसान हूँ, मैं किसी को नहीं छोड़ा, जितना भी यहाँ पे विटनेस था मैं सबको खत्म कर दिया। तभी हमें दिखाया जाता है ये वही जापानीज बंदा होता है और बोल रहा होता है मैंने वो जगह भी ढूंढ लिया जहाँ पे वो मुरामासा रिलिक्स है, अब मुझे सिर्फ उस मुरामासा रिलिक्स को हासिल करना है और वो जो कोरियन बंदा है ना उससे शूट करा पाना है। तुम मेरे से मेरा रिलिक्स चुरा लिया ना, जस्ट वेट करो, मैं तुमको बहुत तरपा तरपा के मारूंगा। इसके साथ वो सारे शॉट जो है उनको चेक करने लगता और बोल रहा होता है ये क्या चल रहा है, सब फेक है क्या यहाँ पे, लेकिन वो असली बड़ा कहाँ है। तभी पीछे से आवाज आता है वो देखो हमें वो मिल गया। इसके साथ ही वो बंदा पीछे घूम कर देखता है और हमें पता चलता है जितना भी पब्लिक था सब यहाँ पे आ चुका है। और वो लोग गुस्से में बोल रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें फंसाने की, तुमने हम सबको मारने की कोशिश की थी ना, यहाँ पे आओ कमीना इंसान कहीं का, बोल के उसका कॉलर पकड़ लेता है। और वो बंदा बोल रहा होता है तुम लोग वहां से बाहर कैसे निकल गए। इसके साथ हम लोग देखते हैं उस बंदे को जमीन में पटक के सब लोग लातों से मार रहा होता है और वो बंदा चिल्ला रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर आते बोल रहा होता है तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। हमारे मेन कैरेक्टर को देख को जापानीज बंदा बोलता है इसका मतलब तुमने इन सबको ऐसे बाहर निकाला था ना। हमारे मेन कैरेक्टर बोलते हैं ऑफकोर्स और कौन होगा, और मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुम अभी तक उस रिलीज को ढूंढ नहीं पाए, जबकि तुम बहुत पहले आ चुके थे यहाँ पे, तुम एक नंबर के गधे हो पता है। तब भी अपने हाथों में रखा हुआ जो गोल्ड एलिक्स है उसको बोलता है चलो पता करो कहाँ पे है गोल्ड एलिक्स। इसके साथ ही एक शॉट से बहुत ही ज्यादा ऑरा निकल रहा होता है और ये देख के हमारे मेन कैरेक्टर उस बंदे से बोलता है सीरियसली इतने टाइम से तुम्हारी आंखों के सामने था और तुमने ढूंढ नहीं पाया इसको। और वो बंदा दर्द में कराते हुए बोल रहा होता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है ये टूटा फूटा जो रेलिक्स है यही है मुरामासा रेलिक्स। और इसके साथ ही पता चलता है जो शॉट है ये एक बहुत ही पुराना सा टूटा फूटा सा शॉट है। और इसके साथ ही मेन कैरेक्टर उस शॉट को हाथों में लेके वो बोलता है ये टूटा फूटा इसीलिए है क्योंकि तुमने इसको एक्टिवेट नहीं किया, जब इसको एक्टिवेट करोगे तभी पता चलेगा ना इसका ट्रू फॉर्म। इसके साथ ही बहुत ही ज्यादा ऑरा निकल रहा होता है उस शॉट से। तभी उस रेलिक्स का आवाज आता है जो बोल रहा होता है लगता है और एक बेवकूफ इंसान आ गया मेरे पावर को अपना बनाने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मेरा जो शरीर है वो इतने दिन पड़े हुए रहते हुए टूट चुका है और जंग भी लग चुका है। तुम्हें इसे ठीक करने के लिए कम से कम 10 लोगों को सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। मुझे मेरा पावर को रिस्टोर करने के लिए इंसानों के खून की जरूरत है। अगर तुम ऐसे नहीं कर सकते हो तो तुम इन लोगों के साथ ही यहाँ पे जिंदा दफना दिया जाओगे। ये सब चीज देख कर जापानीज बंदा सोच रहा होता है क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या इसके साथ कोई बात कर रहा है क्या, आई कैन बिलीव दिस। तभी वहाँ पे जितने भी नॉर्मल लोग थे वो सब चिल्लाने लगता है क्या 10 लोगों को मारना पड़ेगा, इसका मतलब 10 लोग तो हम ही होंगे ना। नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, हमारे साथ मजाक मत किया करो। मेन कैरेक्टर एक सेकंड शांत होता है और फिर रिलिक्स से बोलता है शैडो वेपन रिलिक्स जो है वो सब एक ही तरह का ही होता है, तो यही तुम्हारा ट्रायल है मेरे लिए ना। ये सुन के रिलिक्स बोलता है हाँ बिल्कुल सही पकड़े हो, तो यहाँ पे रुके किसके लिए हो, जाओ और जाके मेरे लिए सारे इंसान को मार दो। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलते हैं मैं तुम्हें इसके लिए मना करता हूँ, मैं तुम्हारी बात क्यों ही सुनूं जबकि मैं तुम्हारे ऊपर डोमिनेट कर सकता हूँ। ये बोल के उस रिलीज को पकड़ लेता है और उसके ऊपर अपना डोमिनेट स्किल जो था उसको अप्लाई कर देता है। तभी वो रिलीज जो था वो चिल्लाने लगता है तुम क्या कर रहे हो, मुझे इस चीज से बहुत दर्द हो रहा है, यहाँ पे जिसका टेस्ट होने वाला है वो इंसान तुम हो मैं नहीं। रिलीज के बाद सुन के मेन कैरेक्टर बोलते हैं अगर तुम मेरे सामने सबमिट ना करो ना खुद को यानी सरेंडर ना करो, मैं तुम्हारा टुकड़ा टुकड़ा करके यहाँ पे फेंक दूंगा, इसलिए जल्दी करो और मेरा बात मानो मुरामाशा रिलिक्स। तभी वो रिलिक्स जो है वो बहुत ज्यादा और निकल रहा होता है उसमें से और बोल रहा होता है तुम्हारे जैसे एक मामूली से इंसान को हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे बोलने के लिए। और इसके साथ ही बहुत ज्यादा तेजी से हवा चलने लगता है और जब हवा उठता है तब हमें देखा जाता है मेन कैरेक्टर उस रिलीज को हाथ में पकड़ा हुआ खड़ा हुआ रहता है और हमें देखा जाता है वो जो शॉट था वो अभी पूरी तरह से ठीक हो चुका है और उसमें से ब्लू कलर का और निकल रहा होता है। और इसमें से हमें पता चलता है ये टॉम जो है वो क्लियर हो चुका है, यानी वो जो रिलिक्स था वो सबमिट कर चुका है खुद को। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो अपने रस्सी वाले रिलीज को निकल के बोलते हैं बाकी लोगों से इसकी मदद से सब लोग सेफ्टी से बाहर निकल जाओ। इसके साथ ही सब लोग मेन कैरेक्टर को थैंक यू बोलते हैं और यहाँ से जाने लगता है। तभी मेन कैरेक्टर उनमें से एक बंदे का कॉलर पकड़ लेता है और बोलते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, भीड़ में घुस के भाग जाओगे और मुझे पता नहीं चलेगा, क्या लगा था तुमको, क्या तुम बाहर निकल के इन सब लोगों को मारने की प्लानिंग कर रहे हो क्या, ताकि तुम्हारा सीक्रेट जो है वो बाहर ना निकले। और ये जो बंदा है ना ये वही जापानीज बंदा है। तभी वो बंदा बोला नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, प्लीज मेरे को यहाँ से जाने दो, मैं जस्ट यहाँ से जाना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे को यहाँ से जाने देते हो ना तो मैं अपने जो गवर्नमेंट है जापानीज गवर्नमेंट उसको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा तुम्हारे बारे में, जिसकी वजह से तुम जापानीज एक्सकवेशन टीम के लिए काम कर सकते हो और हजारों करोड़ों कमा सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे पास तो भविष्यवाणी करने वाला एक रिलिक्स है जिसका नाम है फ्यूचर गाइड। अगर तुम हमारे साथ मिल गए ना तो तुम वो भविष्यवाणी करने वाला जो रिलिक्स है उसको भी यूज कर पाओगे और जिसकी वजह से तुम्हारा जो काम है बहुत ईजी हो जाएगा। अब बताओ तुम क्या हमारे साथ काम करोगे। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलते हैं ये तो काफी मजेदार है, लेकिन
मुझे जितने पता है ये जो भविष्यवाणी करने वाला रिलिक्स है ना, वो सिर्फ उसका यूजर यूज़ कर सकता है, बाकी और कोई नहीं। तो मैं उसे कैसे यूज़ करूँगा? ये सुन को जापानीज बंदा बोलता है, अरे तुम चिंता मत करो, ये जो रिलिक्स है इसको ऑपरेट करने के लिए एक टीम रखा हुआ है, वो लोग तुम्हारा मदद करेगा पक्का। ये सुन के मिनकर बोलते हैं, अच्छा सुन के मज़ा आ रहा है, अब तुम भी वो रस्सी जो है उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन लेकिन तुम सबसे आखिरी में इसको यूज़ करोगे। ये सुन को जापानीज बंदा बहुत ही खतरनाक से स्मेल देता है और बोलता है, जैसे एक्सपेक्ट किया था एक नॉर्मल इंसान से, थोड़ा सा पैसे का लालच कर दिया, ये मेरा बात मान गया। तभी हमें दिखा जाता है दोनों जो बंदा था वो रस्सी के साथ ऊपर चढ़ रहा होता है, और ऊपर चढ़ते हुए जापानीज बंदा बोलता है, मेरा जो पहले का बिहेवियर था उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा, तुम काफ़ी स्किलफुल पर्सन हो, तुम्हारे जैसे पर्सन के लिए कोई भी टीम राजी हो जाएगा तुरंत। तो मेन कैरेक्टर जो है बोलता है, चलो अपना जो डील है उसके बारे में बात करते हैं, मुझे और बातें बताओ उस जापानीज टीम के बारे में जो भविष्यवाणी रिलिक्स जो है उसके ऊपर काम करता है, क्योंकि मुझे पहले जानना पड़ेगा वो लोग ट्रस्ट करने लायक है क्या नहीं। अगर वो लोग ट्रस्ट करने लायक नहीं है तो मैं उनके साथ काम नहीं करने वाला। तभी वो बंदा हंसते बोलता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, ये लोग जो है ये बहुत ही फेमस ग्रुप का है जिसका नाम है TKBM। ये सुन के मेन कैरेक्टर चुप हो जाता है कुछ सेकंड के लिए, और इसके बाद एक खतरनाक से स्माइल देते हुए बोलता है, ऐसा क्या? तभी हम देखते हैं मेन कैरेक्टर उस बंदे के ऊपर अटैक कर दिया होता है, और जिसकी वजह से वो बंदा नीचे गिर रहा होता है और पूछ रहा होता है, क्या ऐसा क्यों किया तुमने, लगता है मेरा पैर टूट गया है। तभी हमें नीचे गिरा हुआ उस बंदे को दिखाया जाता है जो अपने पैर को पकड़ा हुआ है, नीचे से चिल्ला रहा होता है, और ऊपर से मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए थैंक यू बेवकूफ़, तुम्हें क्या लगा था तुम जैसे घटिया इंसान के लिए मैं काम करने वाला हो क्या? तुम्हें देख के पता चल जाता है तुम्हारे पास और कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। और वो बंदा पीछे से चिल्ला रहा होता है, नहीं रुक जाओ प्लीज़, क्या तुम इतने भी रहम हो, एक इंसान को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ सकते हो? यहाँ से मत जाओ प्लीज़, यहाँ से मत जाओ, यहाँ पे वापस आ जाओ प्लीज़, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इसके साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें एक वॉशरूम का सीन दिखाया जाता है। चलो देखते हैं तुम में से कौन है जो इतना शोर मचा रहा है, ये बोल के अपना बैग का चेन खोल लेता है, और उसमें से एक रिलिक चिल्ला रहा होता है, कमीने इंसान मुझे जाने दो ऐसे, मुझे बाहर निकालो, तुम्हारे जैसे एक मामूली इंसान की हिम्मत कैसे हुआ यार मेरे साथ ऐसे करने का। तब मेन कैरेक्टर उस मुड़ा मासा कटना को अपने हाथ में ले लेता है और बोलता है, अच्छा ये तुम हो क्या जो इतना शोर मचा रहा है, जस्ट शांत हो जाओ, ये बोल के उसको कोमोट के अंदर डाल देता है, और उस रिलिक से पूछ रहा होता है, अब क्या तुम्हें मजा आ रहा है? तभी हम देखते हैं मेन कैरेक्टर अपने हाथ को पकड़ के दर्द से चिल्ला रहा होता है, और हमें दिखाया जाता है उसका जो हाथ का स्किन है वो सड़ चुका है। ये देख के मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है ये उस रिलीज का काम है। ऐसा ही होता है जब तुम फोर्सफुली किसी रिलीज के ऊपर काबू करने की कोशिश करो। और सोच रहा होता है एक किसी भी रिलीज को अपना बनाने का एक ही तरीका होता है, वो रिलीज तुम्हें कुछ टास्क देगा और उस टास्क को कंप्लीट करो, उसके बाद उस रिलीज को अपना बना लो। लेकिन मैं जो उस प्रोसीजर को इग्नोर करके इस रिलीज को फोर्सफुली अपना बनाने की कोशिश किया, जिसकी वजह से मेरे साथ ये हो रहा है। जो रिलीज जितना पावरफुल होगा वो खुद को उतना रेजिस्टेंट करेगा उसको डोमिनेट करने में। अगर मैं इसी रास्ते में चलते रहा तो मेरा जो शरीर है वो ज़्यादा टाइम तक सह नहीं पाएगा इसको। लेकिन मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर मैं रिलीज के ऊपर डोमिनेट नहीं करूँगा तो एक ना एक दिन वो लोग मुझसे बिट्रे कर ही लेगा, मतलब मुझे धोखा दे ही देगा। तब एक नया सिस्टम विंडो शो होता है जिसमें लिखा हुआ रहता है, अभी आप टॉम से बाहर आ चुके हो, तो जो आपको मिशन दिया गया था आपने उस मिशन को कंप्लीट कर चुके थे, जिसकी वजह से आपको अभी रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसके साथ ही सिस्टम विंडो पे दो ऑप्शन शो होता है, जिसमें पहला ऑप्शन शो होता है डोमिनेंस का, मतलब रिलीज के ऊपर डोमिनेट करने का, और दूसरा ऑप्शन शो होता है सोशबिलिटी का। अगर आपने भूल गया, सोशबिलिटी मतलब जो नॉर्मली रिलीज के साथ बॉन्ड होता है, जो हमारे मेन कैरेक्टर को नहीं चाहिए। ये देख के मेन कैरेक्टर बोलता है, हे क्रो, तुम मुझे ये सब देख कर क्या चूज करवाना चाहते हो? ये सब चीज़ मेरे लिए कुछ भी मैटर नहीं करता। माना कि मेरे हाथ जो है उसका हालत थोड़ा खराब हो रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं रुक जाऊंगा, मैं हमेशा डोमिनेंस ही चूज करूंगा। ये बोल के फर्स्ट ऑप्शन को चूज कर लेता है। तब एक नया सिस्टम शो होता है जिसमें लिखा हुआ रहता है कि आपका रिवॉर्ड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तभी मेन कैरेक्टर आसपास ढूंढने लगते हैं इधर उधर कि कहाँ गया मेरा प्राइस। ऐसा हालत में मुझे कोई बॉक्स मिलना चाहिए ना जिसके अंदर से कुछ गिफ्ट निकलेगा। अगर तुम हर एक चीज़ को गेम की तरह बना रहे हो तो ये भी तो होना चाहिए ना, गेम में ऐसे ही होता है। तभी अचानक मेन कैरेक्टर उसके जेब में हाथ देता है और उसको एक सिल्वर कलर का पिल मिलता है, और एक सिस्टम विंडो शो होता है जिसमें इस पिल के बारे में बताया जाता है। ये भी एक तरीका रिलीक्स ही है, लेकिन इसको आप खा सकते हो। ये देख के मेन कैरेक्टर सोचता है, सिस्टम विंडो तो बता रहे हैं इसको खा सकते हो आप, तो इसका मतलब इसको मेरे को खाना चाहिए क्या? वैसे देखा जाए इसको खाने से मेरा नुकसान तो कुछ नहीं है, अगर इसको खाने के बाद मैं मर जाता हूँ तो मान लेंगे यही मेरा नसीब था। ये बोल के उस पिल को खा लेता है। इसके साथ ही बोलते हैं चलो घर चलते हैं। ये बोल के वो जो रिलिक था शॉर्ट वाला उसको उठा लेता है कमोड से, और बोल रहा होता है, अब मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है, मैं क्यों इसको कमोड में डाला था, जिससे घिन आ रहा है। तभी मेन कैरेक्टर को कुछ फील होता है और बोल रहा होता है, मैंने अभी जो पील खाया वो इतना जल्दी काम करना चालू कर दिया। मेरा ये जो हाथ है ये ठीक हो रहा है अपने अभी। क्या वो सिल्वर पील जो था वो कोई हीलिंग टाइप का रिलिक था? लगता तो ऐसे ही है। क्या बात है, ये जो हीलिंग रिलिक होता है ना ये बहुत ही कम मिलता है दुनिया में, जिसकी वजह से ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। तभी फिर से एक नया विंडो शो होता है जिसमें लिखा हुआ रहता है, आपका शरीर जो है वो रिलिक्स का पॉइजनस ऑरा द्वारा इफेक्ट हुआ था, अब वो ठीक हो चुका है, इसकी वजह से आपको नया स्किल मिलता है इम्यूनिटी का।
ये देख के मेन कैरेक्टर सोचता है, क्या नया टैलेंट इम्यूनिटी का? मैंने इस टाइप की स्किल के बारे में कभी नहीं सुना। ये पहली बार है मैंने इस टाइप की स्किल के बारे में सुन रहा हूँ। वेट अ मिनट, क्या ऐसा हो सकता है? ये जो स्किल है ये सिर्फ मेरे लिए बनाया गया है। तब तो बहुत मजा आने वाला है। इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें न्यूज़ दिखाया जाता है जहाँ पे बोला जा रहा है आज रात को सिवल डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही भयंकर अर्थक्वेक हुआ था और जिसके अंदर से एक अजीब सा स्ट्रक्चर बाहर निकल के आया था और इसके अंदर करीबन 50 लोग फंस गए थे। और जिन लोगों ने फंसा था उन लोगों ने बाद में बताया कि वहाँ पे बहुत ही अजीब तरह का ट्रैप लगा हुआ था और पूरा जगह जो था वहाँ पे खाली ब्लेड से भरा हुआ था। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन लोगों के बीच में एक जापानीज बंदा था जिसने इन लोगों को मारने की कोशिश की थी। और ये सब जान के हमारा जो कोरियन गवर्नमेंट है उन्होंने जापानीज गवर्नमेंट के पास एक्सप्लेनेशन मांगा है इस सब चीज़ के बारे में। और सिर्फ कोरियन गवर्नमेंट नहीं, रशियन एंड चाइनीज गवर्नमेंट भी जापानीज गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ही प्रेशर दे रहा है कि भाई बताओ क्या चल रहा है तुम लोगों का, ये जो भी किए हो ना इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और बताओ क्या चल रहा है तुम लोगों का। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो इस न्यूज़ को बंद कर रहा होता है और उसके बाद वो बंदा एक बंदे के ऊपर चिल्ला रहा होता है कि तुम लोगों ने सब क्या किए हो। हमें बताया जाता है ये जो जगह है ये जापानीज एक्सक्रीशन टीम का ये ऑफिशियल बोर्ड रूम है। को बोर्ड मेंबर बोलता है तुम लोगों की वजह से मीडिया को पता चल गया टॉम्स एंड रिलीज के बारे में। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम लोगों ने पूरा जापान का नाम खराब कर दिया हो पूरी दुनिया के सामने। तुम्हारा जो बंदा था वो टॉम्स के अंदर मर तो गया लेकिन मरने के साथ पूरा देश का नाम खराब करके गया। ये सुन के बंदा सिर्फ इतना ही बोलता है आई एम सॉरी। इस बार हम लोग थोड़ा अनलकी हो गए थे क्योंकि वो जो कोरियन बंदा था जिसके ऊपर भविष्यवाणी किया गया था वो बंदा यहाँ पे आ गया था और जिसकी वजह से ये सब हुआ है। हमें बताया जाता है जो बंदा है ये जापानीज एक्सक्रीशन टीम का लीडर है। इसका नाम है मोरी हिरोयुकी। एच उनको बोर्ड मेंबर बोलता है क्या तुम लोगों ने पहले ये नहीं बोला था जो तुम्हारे पास भविष्यवाणी करने वाला रिलिक्स है उसकी मदद से कोरिया में जो टॉम आने वाला है उसको तुम लोग क्लियर करके रहोगे कुछ भी हो जाए। ये सुन के लीडर मोरी बोलता है हाँ हमने ऐसे बोला था लेकिन सिचुएशन वहाँ पे बहुत खराब हो गया था, बट अब चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास जो भविष्यवाणी करने वाला रिलिक्स है ना उसकी मदद से हम उस बंदे का लोकेशन ढूंढ सकते हैं। ये सुन के बोर्ड मेंबर बोलता है क्या तुम लोगों ने पहले ये नहीं बोला था कि भविष्यवाणी करने वाला रिलिक्स की मदद से अगर किसी को ढूंढना है तो उसको पहले उसका कॉन्टैक्ट में आना पड़ेगा। ये सुन के लीडर मोरी बोलता है हाँ ऐसा तो है लेकिन हम लोग फिर भी उसको ढूंढ सकते हैं क्योंकि एबे जो था वो फ्यूचर गाइड रिलिक के कॉन्टैक्ट में था। और एबे जो है वही जापानीज बंदा है जो हमारे मेरकट के साथ टॉम में था। तो एबे जो है वो फ्यूचर गाइड रिलिक के साथ कांटेक्ट में था और अब वो कोरियन बंदा जो है वो एबे के साथ कांटेक्ट में आ चुका है। इसकी वजह से हम उसको ढूंढ सकते हैं लेकिन अभी भी वो एक्यूरेटली बता नहीं पाएगा उसका लोकेशन। और हमारा जो टीम है वो पता करने की कोशिश कर रहा है कि कैसे ये जो भविष्यवाणी करने वाला रिलिक्स है इसको यूज़ कर पाए उसके यूजर के बिना। और सिर्फ हम ही लोग नहीं, जो टीकेबीएम ग्रुप है ना वो भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट एंड रिसर्च कर रहा है इस मिशन को पूरा करने के लिए। ये सब सुन के वो जो बोर्ड मेंबर होता है वो बोलने लगता है कि ठीक है तो तुम लोग को एक और लास्ट चांस देते हैं। ये सुन के लीडर मोड़ी बोलने लगता है थैंक यू सर, हम लोग वो सब कुछ कर देंगे जो हम लोग कर सकते हैं उस कोरियन बंदे से छुटकारा पाने के लिए। इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें मेन कैरेक्टर को देखा जाता है जो लेटे हुए सोच रहा होता है अगर ये इम्यूनिटी स्किल जो है अगर रिलीज के प्रोजेक्ट के खिलाफ ऐसे ही काम करते रहा ना मेरे लिए तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि हर एक रिलीक यूजर को इस प्रॉब्लम से फेस करना ही पड़ेगा। मेरा पिछले जन्म में एक ऐसा टाइम आ गया था सबके लिए हीलिंग रिलीक जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। अब इस क्रो की वजह से मेरे पास एक यूनिक एबिलिटी आ गया जो किसी और के पास है ही नहीं। लेकिन क्रो तुम प्लानिंग क्या कर रहे हो? मुझे ऐसी स्किल देके तुम्हें क्या मिलने वाला है? मुझे जवाब दो। अगर मुझसे बात नहीं करना है तो फिर मेरे को स्किल यूनिट के थ्रू बताओ तुम्हारा प्लानिंग क्या है। लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है। यह देख के मिनकेट तो हंसने लगता है, बोलते कमीना। तभी फोन रिंग होता है और हमें दिखा जाता है उसमें सियंगबू का कॉल आ रहा होता है और फोन उठा के हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है और बताओ मेरे नौकर क्या हाल है? क्या बोला तुमने? क्या की हो तुम लोगों ने? तभी हमें सियंगबू को दिखा जाता है जो लॉस वेगास में पहुंच गया होता है और बोल रहा होता है हमने सारी अटेंडेंस का लिस्ट चेक कर लिया है जिसमें हमें 3 जेके के बारे में पता चला है। ऐसे उनके मेन कैरेक्टर अपनी कुर्सी से उठता है और बोलता है मुझे लगता है मुझे आना पड़ेगा चेक करने के लिए वहाँ पे। तभी एक नया सिस्टम विंडो शो होता है जिसमें लिखा हुआ रहता है आप एक इस रंग के रेलिक के द्वारा मार के गए हो और वो रेलिक आपका फ्यूचर को पढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये देख के मेन कैरेक्टर बोलते क्या भविष्यवाणी करने वाला जो रेलिक है उसका काम है क्या? अब ये मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दे रहा है। तभी फोन पे सियोंगू बोलने लगता जीवन क्या तुम कॉल पे हो? तभी मेन कैरेक्टर बोलते हाँ मैं यहाँ पे ही हूँ, मैं तुम लोगों के पास आने वाला हूँ लेकिन मेरे को थोड़ा काम है उसके बाद मैं तुम लोगों के पास आ जाऊँगा। और इसके साथ ही हंसने लगता है। सो गाइज इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और कुछ ज़्यादा अच्छे लगे तो कमेंट कर दीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो गाइस, कैसे हो सब? आप सभी का स्वागत है टॉम राइडर किंग मंगा एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 में। अगर आप लोगों ने इसका पहली बार पार्ट को नहीं देखा तो मैं चाहूँगा आप लोग जाकर जरूर देख लीजिए। ओके, कहानी शुरू होता है और हमें बताया जाता है ये जो भविष्यवाणी करने वाला रेलिक है इसका नाम है प्रिंस शोटोकुस फ्यूचर गाइड। प्रिंस शोटोकु जो है वो एक पॉलिटिशियन था जापान में, बहुत पहले की बात है। अशोका टाइम नाम का एक टाइम हुआ करता था, उस टाइम में उन्होंने ही इस डायरी को लिखा था। वैसे दुनिया में इस किताब का होने का कोई एविडेंस नहीं है लेकिन 1-2 किताब है जिसमें इसके बारे में लिखा गया है। नॉर्मली जो रेलिक होता है वो खुद को टॉम्स के अंदर अपेयर करता है, उसके बाद इंसान जाता है उसको लेके आता है टॉम को क्लियर करके। लेकिन ये जो फ्यूचर गाइड रेलिक है ये तो ऐसे ही आ गया इंसानों के बीच में।
बिना किसी टर्म का। तभी हमें जमीन पे पड़ा हुआ एक किताब को दिखाया जाता है जो एक स्कूल गर्ल को मिलता है। उसे देख के लड़की सोचते लगता है किसी का डायरी होगा, ये बोल के वहाँ पे फेंक देता है। और हमें बताया जाता है ये जो किताब है यही होता है फ्यूचर गाइड। और ये किताब ने उस लड़की को एज ए होस्ट चूज किया है, लेकिन उस लड़की को इस किताब के बारे में पता ही नहीं होता है, इसलिए वो फेंक के चला जाता है। बट वो किताब जो है वो हमेशा उसके पास वापस आ जाता है, चाहे वो उसको जमीन के अंदर गाड़ दे या आग में जला डाले या फिर पानी में फेंक दे, फिर भी वो वापस ही आ जाता है उस लड़की के पास। ये देख के वो लड़की बहुत डर जाता है। लेकिन ये सब बात जो है बहुत ही जल्दी जापानीज गवर्नमेंट को पता चल जाता है और उन लोगों ने उस लड़की को ऑफर देता है कि उनका जो एक्सकवेशन टीम है उसके लिए काम करने के लिए। और शशि का जो फैमिली का हालत है वो उतना अच्छा नहीं था, इसीलिए उसको मानना पड़ा जापानीज गवर्नमेंट की बात और उनके लिए काम करना पड़ा। और इसी का हेल्प से जापानीज गवर्नमेंट जो है बहुत सारे रिलीज को कलेक्ट करने लग गए। इतने तक सुन के यही लग रहा है ना कि सब कुछ तो अच्छा होने वाला है शशि के लिए, लेकिन नहीं। सिर्फ भविष्यवाणी करने के चक्कर में इसको पढ़ाई लिखाई का टाइम ही नहीं दिया जा रहा था। और सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं, इसको अपनी फैमिली से भी मिलने का टाइम नहीं मिल रहा था। और जबकि इसकी उम्र कम है इसीलिए इसका नॉलेज भी कम है, और इसी वजह से इसको बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में पता नहीं चलता था। लेकिन ये पूछ भी नहीं सकता था किसी से, क्योंकि फ्यूचर का डेलिक जो है उसको वही पढ़ सकता है जो उसका होस्ट है। बाकी कोई उसमें क्या लिखा हुआ है देख ही नहीं सकता है। और आखिर में यही होगा कि दूसरा कोई आ जाएगा उस डेलिक को अपना बनाने के लिए और इस लड़के को मार देगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें इंचुआन एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मेन कैरेक्टर बैठ के सोच रहा होता है। शुरुआत में मैं यही सोचा था कि इस डेलिक के पीछे पड़ूंगा नहीं, ऐसे भी तो ये लड़की मरने ही वाला है, मुझे पता ही है, कोई दूसरा आ जाएगा इसकी जगह पे। लेकिन उन लोगों ने मेरे साथ पंगा लेने की कोशिश किया। अब नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं, अब सब कुछ बदलने वाला है। और सबसे बड़ी बात यही है कि वो लोग सियोकॉन के लिए काम करता है और इसलिए मैं उन लोगों को छोड़ तो नहीं सकता। मुझे जितना हो सके उतना सियोकॉन के प्लान को डिस्टर्ब करना पड़ेगा, मतलब बर्बाद करना पड़ेगा। इसके साथ एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है और जिसके अंदर एक लड़की को बैठा हुआ देखा जाता है जो टीवी देख रहा होता है। और टीवी देखते हुए लड़की बोल रहा होता है ये जो सिंगर है कितना अच्छा गाना गाता है और कितने हैंडसम भी है। तभी पीछे से एक बंदा आ जाता है, शशा की चलो भविष्यवाणी करने का टाइम आ चुका है। ये सुनकर लड़की थोड़ा मुंह फुला लेता है, बोलता है लेकिन अभी तो अच्छा वाला सीन आने वाला है। तभी देखो बंदा बोलता है तुमने ऑलरेडी 4 बार देख चुके हो। ये सुनकर लड़की बोलता है 4 बार हुआ तो क्या हुआ, मुझे को फिर भी अच्छा लगता है, मैं जब भी देखता हूँ मैं तब भी इंजॉय करता हूँ इसको। ये सुनकर वो बंदा बोलता है आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे को पता नहीं था। तभी वो लड़की एक डेस्क पे बैठते हुए बोलता है मुझे हमेशा इतना कठिन लैंग्वेज को क्यों पढ़ना पड़ता है। ये सुनकर बंदा बोलता है अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता तो एक काम करना, वो चीज़ जैसा है वो ऐसे ड्रॉ कर देना, ट्राई करना सेम टू सेम होने का। ये सुनकर लड़की थोड़ा खुश हो जाता है और बोलते हैं ओके श्योर। तभी अचानक कुछ होने लगता है और वो लोग बोल रहा होता है व्हाट्स रॉन्ग, क्या चल रहा है यहाँ पे। शशाकी बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ पे जो लड़की था उसको पकड़ लेता है, हक कर लेता है और बोल रहा होता है जो फ्यूचर गाइड डेलिक है ना, ये बोल रहा है मैं मरने वाला हूँ। और इस बार क्लियर बोल रहा है, इसमें कोई भी दौरा नहीं है। और इसका लिखा हुआ जो है इस बार बहुत ही क्लियर है, मैं पढ़ पा रहा हूँ, इसमें कोई दौरा नहीं है, ये लिखा हुआ है कि मैं मरने वाला हूँ। शशाकी डरते हुए उस लड़के से बोलते हैं क्या वो कोरियन लड़के के बारे में हो रहा है क्या सब, अभी जो था वो भी मर चुका है इस बंदे के लिए। तभी वो जो लड़की था वो शशाकी को काम डाउन करते हुए बोलता है शशाकी देखो तुम थोड़ा शांत हो जाओ, और तुम्हारे पास पावर है फ्यूचर को देखने का, तो एक काम करो तुम फ्यूचर को देखो कि इसके बिना भी और कुछ है क्या नहीं। ये सुनकर बंदा बोलता हाँ सही बात है, अगर वो कोरियन बंदा तुमको यहाँ पे आके मार के जाएगा तो इसका मतलब तुम्हारे लिए और भी कुछ लिखा हुआ होगा भविष्यवाणी की किताब में, जरा उसको चेक करो। ये सुन के शशाकी बोलते हैं हाँ सही बोला, मैं फ्यूचर देख सकता हूँ, मैं उस आदमी से हार नहीं सकता हूँ, मेरे पास फ्यूचर देखने का पावर है। इसके साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें एक एयरपोर्ट दिखाया जाता है जापान का, जहाँ पे मेन कैरेक्टर अपना बैग को लेकर हुए बाहर निकल रहा होता है। और हमें कुछ बंदे की बातें सुनाई देता है जो बोल रहा होता है वो जो कोरियन बंदा था वो यहाँ पे आ चुका है, कि हम लोग उसको पकड़ ले अभी। ये सुन के दूसरा बंदा बोलता है नहीं अभी छोड़ दो, हम लोग उसको भविष्यवाणी करने वाला जो रेलिक है उसके द्वारा इसको ट्रैक करते रहेंगे। ये सुन के पहले वाला बंदा बोलता है हमें तो लगा था कि वो जो फ्यूचर का रेलिक है इसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे। ये सुन के पहले वाला बंदा ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग उसको ट्रैक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तभी हमें कुछ आर्मी वाले को दिखाया जाता है जिसमें एक बंदा बोल रहा होता है यही हमारा चांस है सब कुछ ठीक करने का, इस बार हम लोग कोई गलती नहीं कर सकते। ये सुन के बाकी लोग बोलते हैं यस सर। इसके साथ सीन सेट होता है और हमें मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए सुशी खा रहा होता है और सोच रहा होता है वो कमीने लोग मेरे पे अटैक कब करने वाला है। मैं तब से उस लड़की के लाइफ के बारे में धमकाते जा रहा हूँ। और हमें दिखाया जाता है एक नोटबुक को जिसमें लिखा हुआ रहता है शशाकी विल डाई, मतलब शशाकी मारा जाएगा, शशाकी मारा जाएगा, शशाकी मारा जाएगा, मतलब बहुत लिखा हुआ है। और सोच रहा होता है और जो फ्यूचर गाइड डेलिक है वो शशाकी को बताया दिया होगा इस सब के बारे में, इसीलिए वो लोग आता ही होगा। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है जापानी सोल्जर जो है वो आ चुका है। और हमें देखा जाता है कुछ लोगों को जो सुप रहा होता है हाथ में गान पकड़े हुए और बाकियों से बोल रहा होता है शांत हो जाओ, आवाज मत करना। और वो बंदा शशाकी से पूछता है क्या आप रेडी हो, और हमको शशाकी दिखाया जाता है जो एक खाने का ट्रे लेकर रेडी हो रहा होता है और बोल रहा होता है क्या ये करना जरूरी है, वो इंसान जो है वो तो मुझे मारने के लिए आया है और मैं उसके सामने जाऊंगा ये अच्छा नहीं होगा मेरे लिए। तभी वो बंदा बोल रहा होता है आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ जाना है, खाना देना है और उसके साथ आई कांटेक्ट करना है। एक बार आप आई कांटेक्ट कर लोगे तो वो बंदा जो है वो मार्क हो जाएगा फ्यूचर गाइड लिख के द्वारा,
और उसके बाद हम उसके बारे में सब कुछ पता कर सकते हैं, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या करने वाला है, सब कुछ। और सिर्फ इतना नहीं, उस बंदे को तो पता भी नहीं होगा कि आप कैसे दिखते हो। ये सुन के शासक बोलते हैं हाँ ये बात तो सही है। और इतना नहीं, कोई भी दिक्कत होगा तो हम लोग तो है ही यहाँ पे, हम सब कुछ देख लेंगे। ऑलराइट, मुझे लगता है मुझे ये करना ही पड़ेगा। वैसे उन लोगों ने बोला है जो फ्यूचर देखने का पावर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है, तो इसका मतलब मेरे पास बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। और इसके साथ वो बंदा जो है उसको पता भी नहीं होगा मैं कैसे दिखता हूँ और मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। तभी वो मेन कैरेक्टर के पास जाता है और बोलता है सर आपका ऑर्डर आ चुका है। और इसके साथ ही मेन कैरेक्टर जो है वो उसकी तरफ दिखता है, और हमारे मेन कैरेक्टर को देखते ही वो लड़की पागल हो जाता है और बोलते हैं कितना खूबसूरत है, मतलब कितना हैंडसम है, ये तो वो जो सिंगर है उससे भी ज़्यादा हैंडसम है। ओ माय गॉड, वो लोग जो है इस इंसान को मारना चाहते हैं, कितना बेकार सी बात है। मेन कैरेक्टर उसको थैंक यू बोलता है और सोचता है ये जो लड़की है यही भविष्यवाणी करने वाला रिलीक के यूजर है। और कितने मज़ेदार बात है कि ये खुद ही आया मेरे से मिलने के लिए, ये बोल के उसका जो शॉर्ट है, शॉर्ट को हाथ में पकड़ लेता है। और हमें देखा जाता है वो जो आर्मी वाले है वो सीसीटीवी के थ्रू दिख रहा होता है क्या चल रहा है वहाँ पे। और जब देखता है कि उसके हाथ में शॉर्ट को, तो वो लोग चौकन्ने हो जाते हैं और बोलता है शशा की जो है वो डेंजर में है। ये देखो वहाँ पे तैनात जो लोग थे वो लोग बोल रहा होता है कि वो लड़की कर क्या रहा है, उसका काम इतना ही तो था ना कि जाके सिर्फ आई कॉन्टेक्ट करके आ जाना, वो इतना टाइम क्यों लगा रहा है। तब उस लड़की को दिखाया जाता है वो खाना देकर वहाँ से जा रहा होता है, तब अचानक घूम जाता है और घूम के बोलते हैं ओपा क्या मैं तुम्हारा फैन बन सकता हूँ। ये देख के मिनट बोलते व्हाट द क्या चल रहा है। ये देख के वो लड़की थोड़ा स्माइल करता है, बोलते हैं हाँ समझ गया आप तो कोई सेलिब्रिटी नहीं हो, लेकिन फिर भी, ये बोल के दरवाजा बंद करने लगता है। और जो लोग नजर रख रहा होता है वो लोग बोल रहा होता है ये दरवाजा क्यों बंद कर रहा है। और दूसरा एक बंदा बोलता है वो देखो वो क्या कर रहा है। तभी हमें देखा जाता है वो लड़की जो है वो मेन गेट के पास जाकर बैठ जाता है। ये देखो जो आर्मी वाला होता है वो बोल रहा होता है क्या ऐसा हो सकता है, वो लड़की कुछ नया इन्फॉर्मेशन निकालने की ट्राई कर रही है उस लड़के से। ये सुन के दूसरा बंदा बोलता है कि आप श्योर हो कैप्टन, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तभी मेन कैरेक्टर को दिखा जाता है वो जो पूछ रहा होता है क्या बोला तुमने। तभी वो लड़की बोलता है मैं सिर्फ आपसे बात करना चाहता हूँ। वेट ए मिनट, क्या ऐसा हो सकता है आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे हो। ये बोलकर मोबाइल में टाइप करने लगता है और उसके बाद दिखाता है ये देखो, और हमें दिखाया जाता है मोबाइल स्क्रीन जिसमें बहुत ही गंदा इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है आई फॉल इन लव। आप लोग देख सकते हो यार, मेरे को छोड़ो यार। ओके, जिसमें लिखा रहता है मैं प्यार में पड़ गया, मैं फ्यूचर देख सकता हूँ और हम दोनों फ्यूचर में दोस्त बनेंगे। और नीचे राइटर लिख रहा होता है व्हाट द फक, क्या ये लोग गूगल ट्रांसलेटर का मजाक उड़ा रहा है क्या। ये देख के मेन कैरेक्टर बोलता है क्या लड़की पागल है, मुझे इतना तो समझ में आ रहा हो क्या बोलना चाह रहा है, लेकिन ये जो सिचुएशन में लड़की है अभी, ये सब बात का कोई सेंस नहीं बनता है। चलो छोड़ो जो भी है, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ये बोलकर फोन ले लेता है और खुद भी टाइपिंग करने लगता है और लड़की को दिखाता है, और जो देख कर लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन हम लोगों को दिखाया नहीं जाता है। तभी जो बंदा नजर रख रहा है उनमें से एक बंदा बोल रहा है क्या तुम कुछ सुन सकते हो। तो दूसरा बंदा बोलता है नहीं सर मैं कुछ नहीं सुन सकता। तभी अचानक से दरवाजा टूटने लगता है और वो बंदा बोल रहा होता है क्या किसी ने टेबल को फेंक के मारा हम पे। और दूसरा बंदा बोलता है कुछ और भी है देखो। तभी हमें एक रस्सी को दिखाया जाता है और चिल्लाने की आवाज आता है, और इसके साथ ही दरवाजे से वो लड़की और मेन कैरेक्टर दोनों एक साथ बाहर आ रहा होता है। और मेन कैरेक्टर उनसे बोल रहा होता है मुझे पता था तुम लोग यहाँ पे हो, तो इसलिए मैंने अपना रोप का यूज कर लिया। और जाते हुए उस लड़की को बोलता है चिंता मत करो, मैं सिर्फ उनको बांधा हूँ ताकि वो लोग हमें डिस्टर्ब ना करें। वो सब छोड़ो, क्या हम लोग अभी अपना डेट पे चले। और पीछे से वो लोग चिल्ला रहा होता है। और इसके साथ हमें बताया जाता है जब मेन कैरेक्टर टाइपिंग कर रहा था वो फोन पे, तो वो पूछ रहा होता है उस लड़की से कि हम लोग डेट पे चले। और ये देख कर लड़की बोल रहा था अच्छा आप अब मेरे साथ डेट पे जाना चाहते हो, क्या आपको जापानी आता है। ऐसे उनके मेन कैरेक्टर बोलते हैं हाँ थोड़ा बहुत आता है। और उस लड़की से पूछते हैं तुम यहाँ पे अकेले तो नहीं आए हो ना, क्या तुम यहाँ पे उस आर्मी वाले के साथ आए हुए हो क्या। ऐसे उनके लड़की बोलते हैं हाँ। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है कि वो लोग मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं करता है, तो इसलिए मेरे साथ तो तुम्हें बाहर जाने नहीं देगा वो लोग। और उनको देख के लगता है वो लोग बहुत बोरिंग होगा, मैं श्योर हूँ वो लोग तुमसे एक ही काम करवाता होगा रोज। इस उनको लड़की बोलते हैं हाँ एकदम सही बोले हो तुमने। तभी मेन कैरेक्टर उस लड़की के सर पे पैर से हाथ फेरते हुए बोलता है कि चलो एक काम करते हैं, उनको मजा चगाते हैं, दोनों एक साथ भाग जाते हैं। ये देख के वो लड़की थोड़ा ब्लश करने लगता है और बोलता है ये लड़का जो है ये डरावना तो बिल्कुल भी नहीं है। और इसके साथ ही सीन वहाँ पे शिफ्ट होता है जहाँ पे मेन कैरेक्टर उनको बांध के बाहर निकल रहा होता है, और वो लड़की सोच रहा होता है कि वही इंसान है जो मुझे मारने की कोशिश करने वाला है, जबकि मैं इसके साथ आई कांटेक्ट कर लिया हूँ तो मैं इसका फ्यूचर तो पढ़ सकता हूँ, तो इसका मतलब क्या मेरे पास एडवांटेज नहीं है। तो मेन कैरेक्टर उसको अचानक पूछ लेता है कि हम लोग बहुत दूर आ चुके उनसे। लेकिन हम देखते हैं वो लड़की जो है वो मेन कैरेक्टर की बात सुनता ही नहीं, वो अपने सोच में मगन रहता है। और वो सोच रहा होता है अरे मैं अपना फ्यूचर गाइड जो बुक है उसको तो मैं घर पे ही छोड़ के आ गया, लेकिन छोड़ो अब इसका जरूरत नहीं है क्योंकि लड़का जो है ये काफी अच्छा है। जब तक इतना सोचा है तब तक मेन कैरेक्टर अपना शॉर्ट को उसके गले में रख दिया होता है और बोल रहा होता है एकदम आवाज मत करना, और अपना जो सेल फोन है पहले उसको मेरे को दो। ये देख के वो लड़की बहुत डर जाता है और मेन कैरेक्टर उसका सेल फोन लेता है और उसको तोड़ देता है और बोलता है गुड गर्ल। और वो लड़की डरते हुए बोलते हैं तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। मेन कैरेक्टर बोलते हैं शांत हो जाओ, मैं सिर्फ उन चीजों को तोड़ने की कोशिश करता हूँ जिससे वो लोग हमको ढूंढ पाए,
अगर जापानीज आर्मी जो है मेरे पीछे पड़ जाए तो मेरे लिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तुम्हें क्या लगा था? मुझे नहीं पता होगा तुम कौन हो। तुम वही हो ना जो भविष्यवाणी करने वाला रिलीज का यूजर है। ये सुन के लड़की बहुत डर जाता है, रोते बोलते हैं क्या तुम्हें पहले ही पता था मैं कौन हूँ? और सोच रहा होता है मैं जितना इमेजिन किया था लड़का जो है वो उससे भी ज़्यादा डरवना है। इसके साथ एक सीन शिफ्ट होता है और हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वेटर जो है और दोनों को ड्रिंक देते हुए चला जाता है और बोलता है एंजॉय कीजिए। और वेटर को जाते हुए वो लड़की जो है वो बहुत ही सैड सा फेस बनाते हुए देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये जो मेरा आखिरी चांस तो वो भी चला गया। तो मिनट अपने रस्सी वाला रेलिक जो है उसको निकालता है और उस लड़की को वहाँ पे बांध देता है। तो वो लड़की थोड़ा डरते हुए चिल्लाता है और बोलता है तुम ये सब जो कह रहे हो ना बहुत ज़्यादा कह रहे हो, तुम एक झूठा इंसान हो, तुम मुझे डेट पे ले जाने के नाम पे झूठ बोले हो। इस के मेन कैरेक्टर बोलता है क्या बोल रहे हो, हम लोग रेस्टोरेंट का कापल रूम पे है और दोनों अकेले हैं, तो ये डेट हुआ ना। तो वो लड़की पूछता है क्या तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो, जैसे भविष्यवाणी करने वाला लेख ने बोला है तुम मुझे मारने वाले हो क्या? मेन कैरेक्टर बोलता है मैं पहले ऐसे ही सोच रहा था, जब तुम मेरे पास आओगे मैं तुम्हारा गला काट दूंगा और तुमसे छुटकारा पा जाऊंगा, लेकिन मैं जितना सोचा था तुम मुझसे भी ज़्यादा बेवकूफ़ हो, तुम इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। एक काम करो अपना फ्यूचर का जो लिखो उसको बाहर निकालो और मैं जो बोल रहा हूँ वही लिखना उस पर। ये सुन के लड़की बोलता है कि मैं जो फ्यूचर का डेली है उसको घर पे छोड़ के आ गया। तो मेन कैरेक्टर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका स्लिप को जो ऊपर उठा देता है और एक टैटू दिखाई देता है। और मेन कैरेक्टर बोलता है तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं होगा, ये जो टैटू है ये तब से आने लगा जब तुम इस रेलिक को यूज करने लगे हो। तो अपने टैटू को टच करो और अपने रेलिक को बुलाओ यहाँ पे, अगर ऐसा करोगे तो रेलिक जो है यहाँ पे आ जाएगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम इतना बेसिक भी नहीं जानते हो रेलिक के बारे में। मेन कैरेक्टर जैसे बोला था वो लड़की को ऐसे ट्राई करते हैं और वो जो रेलिक्स होता है वो आ जाता है। ये देख के वो लड़की बहुत शॉक हो जाता है, बोलते है आ गया। तो मेन कैरेक्टर बोलता है मैं जो बोलने वाला हूँ वही लिखना वर्ड टू वर्ड, एक शब्द भी अगर गलत लिखे हो ना तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ऐसे उनको लड़की थोड़ा डर जाता है, बोलते है वो क्योंकि मैं समझ गया बोल के लिखने लगता है। वो लड़की जो है काफी टाइम से लिख रहा होता है तो इसलिए थोड़ा थक जाता है। ये देख के मेन कैरेक्टर बोलता है ब्रेक लेने के बारे में सोचना भी मत, लिखने कंटिन्यू करो। तो वो लड़की जो है वो बोलने लगता है और कितना लिखना पड़ेगा, मेरा हाथ जो है वो बहुत दर्द कर रहा है। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है जितना तुम लिख सकते हो उतना लिखना पड़ेगा तुमको। ये सुन के लड़की बोलता है एक काम करता हूँ मैं जो फ्यूचर का डेली है मैं तुमको दे देता हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मैं जो बोल रहा हूँ वही करते रहो। और सोच रहा होता है अगर मैं इस भविष्यवाणी रेलिक को लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला क्योंकि रेलिक जो है ये इस रैंक का है और इस रैंक जो है बहुत ही हाई रैंक का होता है और जितना हाई रैंक का रेलिक होगा उतना ही हाई होगा उसको डोमिनेट करना। तो इसीलिए अगर मैं इस रेलिक के ऊपर डोमिनेट करने जाऊँगा तो मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाला है। तभी हमें एक लिस्ट दिखाया जाता है रेलिक के बारे में कौन सा किस रैंक का होता है। जिस लिस्ट का सबसे नीचे होता है डी रैंक का एंटिक टायर, उसका ऊपर होता है सी जो होता है नॉर्मल टायर, ऊपर होता है बी रियर टायर, देन होता है ए एपिक टायर, उसके बाद आता है एस टायर जो होता है लेजेंडरी टायर, एंड उसके ऊपर आता है एस एस रैंक जो गॉड टायर होता है, एंड डी सबसे ऊपर वाला होता है गॉड टायर। और ये जो फ्यूचर गाइड रेलिक है वो एस टायर का है, मतलब गॉड टायर का नीचे जो है लेजेंडरी टायर का है। इसीलिए जब मुरामासा रेलिक को मैं डोमिनेट करने की कोशिश किया था तो मेरा बॉडी जो है बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था और मुरामासा रेलिक जो है वो एपिक रैंक का था, ये तो एस रैंक का है, मतलब इसके लिए तो और ज़्यादा डैमेज होने वाला है मेरा शरीर। और इसके साथ मेरे पास और कोई हीलिंग रेलिक भी नहीं है। तभी हमें वो आर्मी वाले को दिखाया जाता है जो हर एक कमरे को चेक कर रहा होता है होटल का, और होटल का जो ओनर है वो बोल रहा होता है प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, जो गेस्ट है गेस्ट लोग अनकम्फर्टेबल हो जाएगा ऐसे। ये सुन के आर्मी वाला बोलता है हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, हम बहुत जल्दी ख़त्म कर लेंगे इसको। और अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि जाओ चेक करो कोई दूसरा एग्जिट है कि नहीं, एक भी रूम छोड़ना मत। ये देख के मेन कैरेक्टर बोलता है चलो वो लोग आ गया, तुम्हारा लिखना कितना दूर हुआ? ये सुनकर लड़की बोलता है हाँ ये जो पेज है ये ऑलमोस्ट होने वाला है। मेन कैरेक्टर बोलता है चलो कोई बात नहीं दे दो मेरे को, ये बोल कर फ्यूचर कर जो है उसको ले लेता है। तो वो लड़की बोलने लगता है कि इसका मतलब तुम मुझे छोड़ रहे हो, मुझे जाने दे रहे हो ऐसे? मेन कैरेक्टर बोलता है एक और काम है बोलकर अपना शॉर्ट जो है उसको ले लेता है अपने हाथों में। ये देख के वो लड़की जो है बहुत डर जाता है, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए प्लीज़, मैं तुम्हारे लिए और ज़्यादा भविष्यवाणी लिखूंगा, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा ना ऊपर अगर तुम्हारे लिए मैं भविष्यवाणी लिखूंगा तो। ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम इतना भी वैल्यूएबल हो क्या मेरे लिए? वैसे छोड़ो तुम बात को गलत समझ ली हो, तुम्हें लगता है तुम जो हो वो रेलिक को यूज़ कर रहे हो, लेकिन नहीं, ये रेलिक जो है ये तुम्हें यूज़ कर रहा है, यही एकलौता रास्ता है तुम्हें बचने का। ये बोल के अपना शॉर्ट जो है उसको उठा लेता है और उससे अटैक करने लग जाता है और लड़की डर जाता है बहुत ज़्यादा और उसके साथ ही मेन कैरेक्टर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं वो जो अटैक किया है वो उस लड़की के ऊपर नहीं उस किताब के ऊपर, वो शॉर्ट जो है वो किताब के अंदर घुसा देता है और उस किताब से बहुत ज़्यादा वारा निकाल रहा होता है और बोल रहा था इंसान तुम ये क्या कर रहे हो, और वो किताब जो है बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है दर्द से। ये देख के वो लड़की बहुत सरप्राइज हो जाता है और मेन कैरेक्टर की तरफ देखने लगता है, लेकिन उस लड़की को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या चल रहा है। और ये जो लड़की का चिल्लाने का आवाज़ जो है पूरा बिल्डिंग के बाहर तक चला जाता है। तो एक सिस्टम विंडो शो होने लगता है जिसमें लिखा रहता है डिस्ट्रॉयर ऑफ इविल रिलिक, मतलब जो इविल रिलिक है उसको डिस्ट्रॉय करने वाला। यह जो टाइटल है इसकी मदद से मेन कैरेक्टर का जो डोमिनेटिंग स्किल है वो बढ़ जाएगा
और उसका सोशबिलिटी स्किल जो है वो घट जाएगा। और साथ ही साथ आपका जो एफ रैंक का स्किल था, स्पाई स्किल, वो अभी ई रैंक का हो चुका है। और इतना ही नहीं, आपने एक हाई रैंक का रिलीक को डिस्ट्रॉय किया, जिसकी वजह से आपको एक नया टाइटल मिलता है जिसका नाम है जायंट हंटर। ये देख के मेन कैरेक्टर बोलते हैं ओके समझ गया। तभी अचानक से आर्मी वाले जो है वो दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आता है और बोलते कमीने तुम यहाँ पे छुपे हुए हो। तभी वो भविष्यवाणी करने वाला जो रिलीक है उसका हालत देखते हुए वो आर्मी वाले बोलते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो फ्यूचर का रिलीक है इसके साथ क्या हुआ है। ये देख के मेन कैरेक्टर उससे बोलता है क्या तुम सरप्राइज हो रहे हो, ये तो डिस्ट्रॉय हो चुका है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए आर्मी वाला जो है गुस्से में आ जाता है, बोलते कमीने इंसान, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुन के मेन कैरेक्टर उसकी तरफ देखता है और हंसते हुए बोलता है अच्छा चलो ट्राई करो, अगर तुम्हारे पास इतना स्किल है तो ट्राई करके देख लो। ये सुनकर आर्मी वाला गुस्से में आ जाता है, बोलते क्या बोला तुमने। तब मेन कैरेक्टर हाथ में कुछ लेता है और उनकी तरफ फेंकते बोलता है चलो ये खा के देखो, ये जो रिलीक है ये अभी का पास था और मैं तुम लोगों को वापस कर रहा हूँ। तब एक सिस्टम विंडो शो होता है जिसमें लिखा हुआ रहता है एक सी रैंक का रिलीक है, इसका नाम है हाउस मेड डिलीशियस मोची, एक तरह का खाना है। और मेन कैरेक्टर बोलता है मैंने सुना है ये बहुत टेस्टी है। ये बोलते ही वहाँ से गायब हो जाता है और वो जो आर्मी वाला है वो उस चीज़ को पकड़ लेता है हाथ में और बोलता है वो कमीने यहाँ से गायब हो गया, वो प्लानिंग क्या कर रहा है यहाँ पे, लेकिन ये जो खुशबू है ये कमल का खुशबू है। तभी हम देखते हैं वो जो आर्मी वाले है वो सब लोग उस रेलिक का जो खुशबू है उसमें आ जाता है और एक दूसरे के साथ लड़ाई करने लगते हैं कि ये मोची मेरा है मेरा है। और पहले वाला बंदा जो होता है वो अपने हाथों में गान ले लेता है और चिल्ला के वो बोलता है तुम लोग जो है मेरे नीचे काम करते हो और मैं तुम लोगों का सीनियर हूँ, तो ये जो मोची है मेरा है। और सिर्फ इतना नहीं, मेरे पास बंदूक भी है। लेकिन हम देखते हैं कोई उसका बात नहीं सुनता है, सब लोग लड़ने लगता है उसके साथ। तभी सीन शिफ्ट होता है दूसरी जगह दिखाया जाता है जहाँ पे मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है ये जो रेलिक्स था ये भागने के लिए बहुत ही कमाल का था, ये दुश्मनों को सिर्फ पागल ही नहीं बनाता है, जो इसका यूजर है उसको यहाँ से टेलीपोर्ट भी कर देता है। ये सब छोड़ो, चलो फ्यूचर का रेलिक जो है उसको देखते हैं एक बार। टीकेवीएम ग्रुप जो है वो फ्यूचर के रेलिक को देखने का काम कर रहा होता है। तो क्या ऐसे हो सकता है उस कंपनी का जो सीईओ है उसके साथ शशाकी मिला होगा, और अगर ऐसा हुआ होगा तो जो फ्यूचर का रेलिक है उसमें सीईओ कॉन्ग के बारे में कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा। चलो चेक करते हैं। ये बोल के उस गाइड को चेक करने लगता है और बोल रहा होता है चलो मिल गया ये बोल के उस चीज़ को पढ़ने लगता है और पढ़ते ही थोड़ा चौंक जाता है और बोलता है इसमें जो जगह के बारे में लिखा गया है मैं पक्का हूँ, ये जो लॉस वेगास का मीडियास में ऑक्शन हाउस है ना उसका अंडरग्राउंड के बारे में लिखा हुआ है। ये वही जगह जिसके बारे में सियोंगू और उसका टीम ने जानकारी दिया था मेन कैरेक्टर को और बोला था यहाँ पे 3 जेके है और भविष्यवाणी करने वाला रिलीक जो है वो भी यही बोल रहा है। लेकिन ये जो लास्ट पार्ट में लिखा हुआ है क्लाइमेटी के बारे में, मुझे लगता है ये जो है ग्रेटेस्ट कैटास्ट्रोफी के बारे में लिखा होगा, द ग्रेट कैटास्ट्रोफी। एक ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से पता चला था दुनिया को रिलीज के पावर के बारे में। और इसके बाद ही पूरी दुनिया निकल गया था टॉम्स को तलाशने के लिए और रिलीज को ढूंढने के लिए। लेकिन मेरा पिछले लाइफ में ये जो इवेंट था ये बहुत लेट से हुआ था, इतना जल्दी तो नहीं हुआ था। और इससे बड़ी बात, इसमें जो नेक्स्ट लाइन लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि ऑक्शन हाउस में कोई गॉड टायर का रैली करने वाला है। और उससे बड़ी बात सीओ कॉन को क्या इसके बारे में पता है और इसीलिए वो जा रहा है क्या इसको पाने के लिए। अगर ऐसा है तो ये चीज़ मैं तो लेके ही रहूँगा उससे। और इसके साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें जापानी एक्सप्लोरेशन टीम का बोर्ड रूम दिखाया जाता है जहाँ पे मीटिंग चल रहा होता है और कोई बोल रहा होता है शाशाकी जो है वो अपने होश में आ गया लेकिन बहुत ज़्यादा वीक है और जो भविष्यवाणी करने वाला रेलिक है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और जब ये सब हो रहा था तो कैप्टन मोरी और उसका टीम आपस में लड़ रहा था किसी एक चीज़ के लिए कि हमने जो बोला ये सही है। इसे उनको आर्मी वाला बोलता है यस सर करेक्ट है। तब एक बोर्ड में चिल्लाने लगते हैं, बोलते ये सब जो हो रहा है ये कोई सेंस नहीं बना रहा है, तुम लोगों को क्या लगता है मजाक चल रहा है क्या। तब दूसरा बोर्ड मेंबर बोलता है प्लीज़ शांत हो जाए चेयरमैन। तब ऐसे उनके चेयरमैन बोलते हैं क्या तुम्हें लगता है ऐसे सिचुएशन में शांत हो सकता हूँ मैं। तभी हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो दरवाजा से इन लोगों का बात सुन रहा होता है और किसी को फोन पे बोल रहा होता है हाँ ये कॉन्फर्म है जो फ्यूचर का रेलिक है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जापानी जो आर्मी वाला है इनका भी काफ़ी नुकसान हुआ है। ये सुन के फ़ोन पे बंदा बोलता है क्या तुम श्योर हो और तुम ये बोलना चाहते हो कि ये जो भी हो रहा है ये सिर्फ एक ही बंदे की वजह से हुआ है। ये सुन के लड़की बोलते हैं हाँ एकदम सही समझे आप। तो सामने से वो बंदा बोलता है कौन है वो कमीना इंसान। तो वो लड़की बोलता है तो हम लोग अभी क्या करें, क्या हम लोग बदला ले इस चीज़ का। ये सुन के बंदा बोलता है नहीं इस सब का कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुन के लड़की बोलता है लेकिन हमने जो पैसे इन्वेस्ट किया था वो बहुत ज़्यादा था, ये सब तो लॉस हो जाएगा हम लोगों का। ये सुन के बंदा बोलता है हाँ तुमने जो बोला वो सच है लेकिन एक सेकंड के लिए सोच के देखो, ये जिस पर्सन ने फ्यूचर का रेलिक को डिस्ट्रॉय किया ये काफ़ी पावरफुल है, तो ऐसे पावरफुल होगा अगर हमारे टीम में आ जाए तो कितना अच्छा होगा ना, एक बार के लिए सोच के देखो। ये सुन के लड़की बोलता है वो जो बंदा था उसने बिना सोचे ही एक बार में ही उस रेलिक को डिस्ट्रॉय कर दिया जो रेलिक कितना कीमती था। अगर वो हमारे कंपनी के साथ भी ऐसे करने लगा तो क्या होगा, और हमारे प्रेसिडेंट का रिलीक जो है वो उसको डैमेज कर दिया तब क्या होगा। ये सुन के बंदा हंसने लगता है, बोलता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हम लोग बहुत ज़्यादा पैसा देंगे उसको, पैसे से हर एक चीज़ सॉल्व कर सकते हो तुम, तो हमें सिर्फ इतने करना है अभी उस बंदे को ढूंढना है। इसके साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें लॉस वेगास दिखाया जाता है जहाँ पे एक रेस्टोरेंट में बैठ के हमारा मेन कैरेक्टर ड्रिंक कर रहा होता है और सोच रहा होता है वो कमीने लोग कहाँ गया। तब हम देखते हैं सियोंगू और उसका टीम को आते हुए और आते हुए बोल रहा है जियोंग। उनको देख के मेन कैरेक्टर बोलते तुम लोग 30 मिनट लेट हो। ऐसे उनके सियोंगू एक बंदे की तरफ उंगली करके बोलता है यही बंदा है, ये हमें अंदर आने नहीं दे रहा था।
ये सुन के बंदा बोलता है मीडिया का ऑक्शन हाउस है जो ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला है, जो लोग ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला वो लोग यहाँ पे आ नहीं जा सकता है। तो ये सुन के सियोंगू बोलता है देखा देखा ये इंसान ऐसे ही बोल रहा था मैं। वो बंदा बोलता है और अगर तुम लोग ऐसे ही करने लगे तो तुम लोगों को हम लोग जबरदस्ती यहाँ से बाहर निकाल देंगे। ये देख के मेन कैरेक्टर उस बंदे से बोलता है कि ये लोग जो है मेरा गेस्ट है, इनका जो भी कुछ है मैं देख लूंगा। तो वो जो बंदा जो होता है वो बोलता है सॉरी सर हमसे गलती हो गया। तो ये देख के मेन कैरेक्टर बोलता है नहीं नहीं तुम्हारा कोई गलती नहीं है, इनका जो फैशन सेंस है ये देख के कोई भी ये गलती कर देगा। तो वो बंदा जो है वहाँ से चला जाता है। उसको जाते हुए देख के शियोंगू बोलता है क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो? इसे उनके मेन कैरेक्टर बोलते हैं ऐसा मैटर नहीं करता है, चुपचाप बैठो मेरे को ये बताओ तुम लोगों ने क्या क्या चीज़ें ढूंढे हो। इसके साथ ही सियोंगू जो है वो मेन कैरेक्टर को कुछ डॉक्यूमेंट देता है, बोलता है ये वही डॉक्यूमेंट्स है जिनका नाम जेके से शुरू होता है उनके बारे में। मेन कैरेक्टर उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करते बोलता है लगता है तुम लोग काफ़ी अच्छा रिसर्च किए हो, और सोच रहा होता है कि लगता है ये लोग काफ़ी यूजफुल होने वाले आगे जाके। तभी सियोंगू बोलता है क्या तुम वो बंदा मिला जिसको तुम ढूंढ रहे हो? ये सुन के मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ मिल गया। और सोचता है ये सियोकंग का फेक आईडी, मैं श्योर हूँ। और अगर वो कमीना सियोकंग यहाँ पे खुद आ रहा है इसका मतलब यहाँ पे कोई वैल्यूएबल रेलिक्स आएगा ही पक्का, लेकिन मुझे सबसे पहले चेक करना पड़ेगा, क्या पता कोई गॉड टायर का रेलिक यहाँ पे अपेयर हो जाए। ये बोल के ऑक्शन का जो लिस्ट होता है मतलब जिसमें जो जो सामान आने वाला है वो चेक करने लगते हैं। और सियोंगू पूछता है तुम ऑक्शन करने क्यों चेक कर रहे हो? ये जो ऑक्शन है ना ये बहुत अमीरों के लिए होता है, तुम्हारे और मेरे जैसे लोग हैं उनका औकात भी नहीं है इसके अंदर जाने का। मेन कैरेक्टर उसके बात पे ध्यान भी नहीं देता है, वो सिर्फ चेक करने लगता है उस लिस्ट को और सोच रहा होता है लेकिन यहाँ पे तो कोई गॉड टायर का रेलिक नहीं है, तो भविष्यवाणी करने वाला रेलिक जो है वो क्या बोल रहा था। तब मेन कैरेक्टर बोलता है यहाँ पे कुछ चीज़ तो है जो मेरे को चाहिए, जैसे कोड ऑफ हम्मुराबी एंड द शेक्सपियर पेन। ये सुन के शियोंगू जो होता है वो टेबल पर हाथ मार के बोलते क्या तुम ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हो? मेन कैरेक्टर शांत होकर बोलते हैं हाँ। ये सुन के शियोंगू जो है वो खड़ा हो जाता है, चिल्लाने लगते हैं क्या बोल रहे हो तुम, ये मीडियास का ऑक्शन हाउस है, यहाँ का शुरुआत का बोली होता है 10,000 मिलियन वॉन से, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्शन बनाने आए थे ये सब करने नहीं। तभी मेन कैरेक्टर उस लिस्ट को रखते हुए बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है सब खरीदने के लिए? ये बोल के वैसे जाने लगता है और तभी पीछे से सियोंगू बोलते हैं तुम कहाँ जा रहे हो? तभी मेन कैरेक्टर बोलते हैं तुम शायद भूल गए हो ये जो सिटी है एक गैम्बलिंग का सिटी है, तुम यहाँ पे थोड़ा सा पैसे से भी बहुत कुछ कर सकते हो। ये बोल के एक बैडास लुक देने लगता है। ये सुन के शियोंगू बोलता है क्या बोल रहे हो सब तुम, गैम्बलिंग करके पैसे जितने इतना आसान होता है क्या? एक कमीना एक नंबर का साइको है। बस एक बात बता दूं अगले चैप्टर में हम लोगों का कहानी का जो हीरोइन है उसको दिखाया जाएगा, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। सो गाइज इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और कुछ ज़्यादा अच्छे लगे तो कमेंट कर दीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।